नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, बहुत ही रोचक होने वाला है और इसको आपको पूरा देखना पड़ेगा। और एक चीज, अगर आप सनातनी हैं दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो पूरे सनातनियों को पहुंचाइए और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये एक सनातनी की आवाज है और आप सभी को इसका सहयोग करना ही पड़ेगा। ये मेरा लाभ नहीं है, ये हम सभी का लाभ है और हमारा लाभ भी नहीं है, ये हमारे अधिकार की बात है जो हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक खुशखबरी है कि 17 मई तक कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है, यानी जिसको हम सनातनी जिसमें मान रहे हैं कि वहां पे मंदिर है और उसके अवशेष दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि फोटोग्राफर ने बताया था, तो कोर्ट ने भी 17 मई तक ये आदेश दे दिया है हिंदू पक्ष के वकीलों को कि आप 17 मई तक किसी भी तरीके से कोर्ट वहां का सर्वे करेंगे, वीडियो बनाएंगे और कोर्ट में ला के देंगे। और उसके लिए उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि अगर मुस्लिम पक्ष अगर चाबी नहीं देता है वहां की तहखाने की, तो आप ताला तोड़ सकते हैं। दूसरी मुख्य बात उन्होंने बोली है कि अगर वकील, मुस्लिम पक्ष के वकील अगर लेट लतीफ करते हैं, कोई कारण बता के वहां नहीं पहुंचते हैं, तो आप अकेले जाके वहां वीडियो बनाइए और वहां का सर्वे कीजिए। और तीसरी मुख्य बात, अगर कोई दंगाई करता है, वहां कोई उसका विरोध करता है, कोई हंगामा करता है, तो उसके खिलाफ FIR करिए और उसे जेल में डालिए। ये 17 तारीख तक क्लियर करना है। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें ओवैसी और हमारे देश के सुब्रमण्यम स्वामी के बीच कुछ बातें हुई हैं जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे कही गई हैं। और उस चीज़ को समझिए कि ज्ञानवापी मंदिर को लेके, ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं सनातनी हूं, मुझे पता है कि वहां मंदिर है, क्योंकि जो सर्वे इसके पहले जो फोटोग्राफर ने जिस हिसाब से सर्वे दिया है उस हिसाब से तो यही पता चल रहा है कि वहां पर मंदिर है। लेकिन अभी तो कोर्ट का फैसला डिपेंड करेगा कि वहां मंदिर है कि मस्जिद है। तो इस पर दोनों लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, सुब्रमण्यम स्वामी और ओवैसी ने। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और उनके सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए और उनकी बातों को सिस्टमैटिक ढंग से समझने की जरूरत है कि कहां पे किसको लाभ हो सकता है और कैसे किसको हानि हो सकती है। तो ये सारी चीजें इस डिबेट में आपको क्लियर हो जाएंगी। तो पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं। कोर्ट का फैसला गलत है, इसको मैं गलत कहूंगा इसलिए कि कोर्ट ने पार्लियामेंट में जो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसके खिलाफ उन्होंने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी डिस्प्यूट में जजेस ने कहा था कि 91 का एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए मैं कहता हूं कि कोर्ट का फैसला गलत है और इस सर्वे और वीडियोग्राफी के खिलाफ फौरन उस कमेटी को, मस्जिद की कमेटी को और पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और इस सर्वे को कोर्ट इसका विरोध नहीं करेगा। और मैं समझता हूं कि मस्जिद के लोग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद होना चाहिए या मंदिर होना चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका पड़ी हुई है, क्योंकि एक रुकावट है कि नरसिम्हा राव की सरकार ने कह दिया कि जो, और कानून भी पास कर दिया कि जो 15 अगस्त 1947 में खड़ी थी उसको कोई नहीं हटा सकता। तो और सिर्फ राम जन्मभूमि का उन्होंने एक एक्सेप्शन बनाया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश में जो बाकी काम है वो है कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मंदिर, क्योंकि इन दोनों में भगवान ने सीधा हस्तक्षेप किया। राम मंदिर पर हमने जोर क्यों दिया? राम वहाँ पैदा हुए, कहीं और नहीं पैदा हुए। तो एक ही जगह है जहाँ हम राम की पूजा कर सकते हैं, बाला राम बाबा या राम लाला, उनका हम एक ही जगह में कर सकते हैं। इसीलिए उसमें हम जिद्दे, पहले मंदिर था, ये भी सिद्ध हो गया था, तो इसीलिए इसी प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि का भी वही है। और तीसरा, कृष्ण शिव भगवान खुद आए, उन्होंने ज्योतिर्लिंग से उन्होंने एक मूर्ति खड़ा की और फिर ज्ञान वापी माने जहाँ जो जिसको अंग्रेजी में वेल कहते हैं, वहाँ उनके बगल में उन्होंने पार्वती को शिक्षा दी। और ये सारे हमारे लिए एक पवित्र और पुनीत और श्रद्धा ले लिया गया 1991 में कि सच ये रहेगा कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी रिलीजियस जगहें हैं उनको, उनके नेचर को और कैरेक्टर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा। यह सच है। इस सच को हमको मानना पड़ेगा। अब कोई आकर बोलेगा कि नहीं मेरा सच सही है, पार्लियामेंट का 91 का सच झूठ है, कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ बात कर रहा है, तो सच डिसाइड हो चुका है। अब झूठ की तहकीक होनी चाहिए, सच्चाई की तहकीक नहीं हो सकती। सच तो देखिए, जो सच है वो सच रहेगा, आप एडिशनल कोई काम नहीं कर सकते। जो 91 के एक्ट ने कह दिया उसको मानना पड़ेगा सबको। दूसरी बात यह है कि यही लोग जो पिटिशनर्स हैं, इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंदौर भी गए, इंदौर में भी उन्होंने किया। इतिहास के पन्नों में सब दर्ज है ही, तो इस वीडियोग्राफी की फिर जरूरत क्या है? क्योंकि आज और मंदिर बनाने के टाइम जब आएगी उसके बीच में उसको हड़प ना कर लें, उसको तोड़ ना दें, उसको फेंक ना दें, क्योंकि इतनी दिलचस्पी हो गई सब में। तो यही है, बदल दो,
ताजमहल, यही देखिए, अब ताजमहल के नीचे आपने कहा कि खोलो, तो वहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि अब तुम हमारे चेंबर में आकर खोलने की बात करेंगे। जब एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर ये है और लोअर कोर्ट ये कैसे कह सकता है, बताइए आप मेरे को। लाना चाहिए और आएगा भी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है मथुरा में भी। आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी। हाँ, ये अलग बात है कि देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि नहीं, मेरी आस्था इंपॉर्टेंट है, मेरे पास 300 MP है लोकसभा में, मैं राज्यसभा मेजोरिटी में 91 के एक्ट को ही खत्म कर दूंगा, तो अलग बात है। मगर जब तक एक्ट रहेगा, एक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस के नेचर को और कैरेक्टर को तब्दील किया जाए। एक्ट ने डिसाइड कर दिया कि वो मस्जिद है, थी और रहेगी, खत्म। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। अगर कोई ये कहेगा तो फिर कल जाके कोई हाजी अली की दरगाह में कह देगा। ताजमहल के ताल्लुक से कह चुके हैं कि वो ताजमहल नहीं मंदिर था। कुतुब मीनार के ताल्लुक से कह चुके हैं। कहां खत्म होगा? आप कानून को मानिए और मानना पड़ेगा। खो चुका हूं, दूसरी मस्जिद को नहीं खोना चाहूंगा। मुकम्मल की सुप्रीम कोर्ट को आपने तयखुन दिया कि बाबरी मस्जिद को डेमोलिश नहीं करेंगे, आपने डेमोलिश कर दिया और किसी को सजा नहीं होती। मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, अब मैं ये दिल फरेब और दिल नशीन बातों का शिकार नहीं होऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट का एक्ट है, उसको फॉलो करिए आप। है क्योंकि औरंगजेब का फरमान है, उसके पहले सिकंदर लोदी का फरमान है, और इसी प्रकार से उसके पहले जो कुतुबुद्दीन थे, जो और बादशाहों के इशारे पर आए थे, जैसे जो मोहम्मद गजनी और गौरी, तो ये सब ने इस काशी विश्वनाथ मंदिर को तो 2 बार तोड़ा था और औरंगजेब ने तीसरी बार तोड़ा था। फर्क इतना था कि 2 बार तोड़कर वो चले गए थे, हमारे हिंदुओं ने दोबारा आकर उसको बनाया। तो औरंगजेब ने कहा कि यही जहां मंदिर है वहीं बनाने से ये दोबारा हिंदू बना नहीं सके, और ये इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के सिद्धांत के खिलाफ है। जहां कहीं दूसरे रिलीजन के जो कोई भी स्तंभ है उसको तोड़ सकते हैं, परंतु उस पर मस्जिद नहीं बना सकते। लोग ये पूछेंगे फिर वीडियोग्राफी की जरूरत रुकेंगे मैडम आप? वो फैसला हो चुका है, वो मस्जिद थी और है और रहेगी। आप एक नए तरीके से लाकर, आस्था को बुनियाद बनाकर, आप मुझसे मेरी मस्जिद को छीनना चाह रहे हैं। सर क्यों 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 नहीं? आप नहीं कर सकते। 91 के एक्ट ने इस मसले को खत्म कर दिया हमेशा के लिए। तो कोर्ट ऐसा क्यों कह रही है? कि कोर्ट ने गलत फैसला दिया है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उस मस्जिद के कमेटी को फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाना। नहीं, उस एक्ट को तो हटाना चाहिए। या आपके जो वाराणसी के जो संसद सदस्य हैं और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस एक्ट को वापस ले सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जो नरसिम्हा राव की सरकार ने जो लाई है उसको हम वापस ले रहे हैं, तो फिर तो रास्ता साफ। या मैं सुप्रीम कोर्ट में जो मेरी याचिका पड़ी है उसमें मैं कह दूं ये कि हमारे संविधान के विरुद्ध में है, और मैं सिद्ध भी कर दूंगा, मुझे विश्वास है, तो फिर वो चली जाएगी। तो मेरे में तो टाइम लगेगी। नरेंद्र मोदी यानी मन लगाएंगे तो इसको 5 मिनट में हट। ये तस्वीरें झूठी हैं, संविधान सच है, पार्लियामेंट का एक्ट सच है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कह रहा है कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, वो सच है। ये सबको नहीं मानना चाहिए, आप कानून को मानिए। मैं कोई मुगलों का पैरोकार नहीं हूं, मैं संविधान का पैरोकार हूं। और अगर किसी ने आक्रमण किया तो किसने किया, कहां पर किया, बताइए ना। यही झूठ कहा गया था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, पूरा झूठ देश में बोला गया। मंदिर को तोड़ा गया, मंदिर को तोड़ा गया, बाबर ने तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उस झूठ को बता दिया कि झूठ थी वो। मंदिर को नहीं तोड़ा गया था बाबरी मस्जिद बनाते वक्त, मगर पूरे देश में पैगाम दिया गया। और बीजेपी अपना सियासी फायदा उठाने के लिए, रोटी सेकने के लिए कह रही है। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए देश के प्रधानमंत्री से पूछना, क्या बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस एक्ट के ताल्लुक से उसको मानेगी नहीं मानेगी? मैडम, मैं कुतुब मीनार गया हूं, बहुत बार गया हूं, मगर कानून क्या कहता है कि ऐसा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। वहां तो लिखा हुआ है सर कि मंदिरों को, जैन मंदिरों को आप चेंज कर देंगे हुकूमत इस्लाम मस्जिद को, क्योंकि आपकी आस्था है। सर वहां पर आप आस्था पे चलाएंगे या देश पे, संविधान पे चलाएंगे? आप बोल दीजिए देश आस्था पे चलेगा, और मुसलमानों से कह दीजिए कि आप सिर्फ घर में मुसलमान रहिए, बाहर मत रहिए। कहिए, आप संविधान को बाहर में बदल दीजिए, अंबेडकर के संविधान को आप चुकनाचूर कर दिए, फाड़ दीजिए। बताइए हमको, बोलिए हमको, देश को बता दीजिए आप। नरसिम्हा राव के सरकार के काल में उस कारण से उसको हटा नहीं सकते, तो हम कुछ भी करें उसको नहीं हटा सकते, उसका नष्ट नहीं कर सकते। तो वो एक्ट, उसको मैं हमारे संविधान के विरुद्ध में है ये कहकर उसको रद्द करने के लिए मेरा याचिका है। तो आप कह रहे हैं याचिका में, लेकिन वक्त लग सकता है। अगर सरकार चाहे तो जल्दी कर सकती है। फाइनली आपने वीडियो देख लिया ना,
यहाँ पे इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कुछ है ही नहीं, इनके पास वही बस 1991 का एक मुद्दा है। और अगर कोर्ट हिजाब पे बोलेगा तो कोर्ट के हम नहीं मानेंगे, कोर्ट कहेगा कि लाउड स्पीकर उतार दो तो हम नहीं मानेंगे, कोर्ट कहेगा कि 3 तलाक के लिए आज मना करेगा तो उसके लिए हम नहीं मानेंगे, कोर्ट अगर कहेगा कि सीएए का विरोध मत करिए तो ये नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पे कोर्ट का हवाला देंगे क्योंकि ये जानते हैं, इनके मन में पता है, इनको अच्छी तरीके से पता है कि जब भी जांच होगी, कहीं भी जांच होगी तो वो मंदिर ही निकलेगा। वहां पे ये डर रहे हैं और इसीलिए बार बार ये कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि हम अगर ईमानदारी से, ये जानते हैं कि अगर हम ईमानदारी से गए तो सनातनी धर्म जीत जाएगा और हिंदुओं का वहां मंदिर बन जाएगा। इसी चीज के लिए बार बार कोर्ट 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 संविधान कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले ये संविधान की बात नहीं मानेंगे, जब इनके धर्म पे आएगी बात तब ये संविधान को ताक पे रख देंगे। लेकिन जब यहाँ पे मंदिर की बात और मस्जिद की बात आ रही है तब ये कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से अगर उसका हो रहा है तो ये हारना इनका तय है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, और लोगों को फॉलो कराएं और बताएं भी और शेयर भी करें कि ये सब चीजें हो रही हैं। अगर हम आज सनातनी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, बाय।